नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 का NCERT बुक से विविध प्रश्नावली संख्या पद्धति का। तो बच्चों, चैप्टर 1 की पहली जो प्रश्नावली विविध प्रश्नावली, आज हम इसके सवालों को हल करने वाले हैं। तो पहले बच्चों, यहाँ पे हमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे अर्धवार्षिक और वार्षिक के पेपर में आते हैं। बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, जितने बहुविकल्पीय हैं आपको एक एक करके हम समझाते जाएंगे। उसे आपको ध्यान रखना है कि आगे कहीं भी आप चलकर गलती ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, में दिया गया प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक मतलब हर एक अंक उसका क्या होना चाहिए बच्चों? परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या और एक पूर्ण संख्या। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, केवल 2 ही होती हैं। कौन कौन सी? अपरिमेय और परिमेय। तो या तो सारी क्या रहेंगी? अपरिमेय रहें, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स ही होती हैं। तो यही इसका जो एक वास्तविक संख्या है, यही इसका क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरे में हमें दिया गया किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे बच्चों, अगर कभी दो परिमेय संख्याओं का हम गुणनफल करते हैं तो उसका या तो जो आंसर निकल के आएगा कभी परिमेय में आएगा और कभी अपरिमेय में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है हमें √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो आपको इसे करके दिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था? √2 और √3। अगर हम बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू होती है हमारे दशमलव में 1.4142 और √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.732। तो हमें क्या करना है, इसके बीच की परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे पहली संख्या अगर हम ले तो एक अंक तक अगर इसको ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1.4, दशमलव बाद एक अंक ले रहे हैं और यहाँ पे एक अंक लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 1.7। तो हमें जो ऐसी परिमेय संख्या चुननी है जो कि जिसको हल करे तो परिमेय आनी चाहिए और इन दोनों के बीच में हो। तो बच्चों, यहाँ पे 4 है, 4 से बड़ा क्या हो सकता है? तो 1.5 हो सकता है। 1.5 क्या है? 1.7 से छोटा भी है और 1.4 से बड़ा भी है। अगर इसको हम हल करेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? 1.5 बनेगा। ठीक है। तो अगर आप ध्यान देते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसकी जगह हम 1.6 भी ले सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मान आना चाहिए बच्चों, कितना आना चाहिए? 1.4। मतलब यहाँ से 1.4 और 1.7 के बीच की होनी चाहिए परिमेय संख्या। वो कोई भी हो, चाहे 1.5 ले ले, चाहे 1.6 भी ले सकते हैं, वो भी सही होगा। अगली संख्या देखते हैं बच्चों। जो चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया हमें, कह रहा है कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पे अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक परिमित दशमलव, फिर यहाँ पे दिया गया बच्चों √2 की वैल्यू दी गई है 1.41421। फिर यहाँ पे दिया गया तीसरा ऑप्शन अशांत आवर्ती और फिर चौथा ऑप्शन है बच्चों अशांत अनावर्ती। तो हमको पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ बच्चों में दिया गया है 4th √256 की पावर -2। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे बच्चों? इसको हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, पांचों क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले यहाँ पे देखें, हम पावर माइनस में लगी है, इसको क्या करेंगे? 1 के रूप में लिखेंगे कि पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। तो यहाँ पे बच्चों बड़ा बना लेंगे 4th √। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1/256 हो जाएगा। ठीक है। अब पूरे की मतलब इसका होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका भी होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखें इस 2 से और इसमें अगर भाग दे दें तो ये संख्या कट जाएगी। तो 2 × 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अब ये √ कितना हो गया बच्चों? √ देखो यहाँ पे 2 हो गया तो 2 लिखा नहीं जाता। ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 बटा कितना हो जाएगा? 256।
अब क्या करना है, हमें 256 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेना है। तो 256 को बच्चों गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और फिर 2 से काटेंगे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो चुका है। अगर यहाँ पे 4 को देखें बच्चों कितनी बार आया है, 2 एक ही जोड़ा बनाएंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 बार 2 आया। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे अंडर रूट में। तो यहाँ थोड़ा लंबा अंडर रूट बनाना पड़ेगा बच्चों। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 गुणे 1 होता है, इसका हम ऐसे बना सकते हैं 1 गुणे 1, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारी संख्या आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 3 जोड़ा हो गया। अभी 2 और बनाने हैं, ये हो गया बच्चों। उसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से। जब जोड़ा बना लेंगे तब देखें हमारा जोड़ा बन चुका है, तो इसमें से क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बटे में। अब इसमें से हर एक जोड़े में से एक ही संख्या बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटा 2, दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा 16। तो 1 बटे 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5वें का अगर आंसर देखें बच्चों तो 1 बटे 16 यानी फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट इस पे आंसर दिया गया है, यही हमारा क्या है 1 बटे 16 इसका सही आंसर है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, यह ठीक एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं और केवल परिमेय संख्याएं होती हैं और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। मतलब कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चा पूछ रहा है कि परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, या अपरिमेय होती है या परिमेय होती है। अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा सी होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित और अपरिमित के बारे में आपको बताया था। जो संख्या गणना की जा सके वो क्या होती है, परिमित होती है, और जिनकी गणना ना की जा सके वो क्या होती है, अपरिमित होती है। तो ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अगर ध्यान दें बच्चों तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का गुणनखंड बन जाएगा 2 गुणे 2 3 गुणे 3, जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगर इसका देखें बच्चों तो इसको 1 अंडर रूट में लिख करके 3 करना 3 3 चौके 12 काट देंगे। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 2, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो ये भी इसका भी रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यही बाहर निकल आ जाएगा। और 81 का गुणनखंड देखे बच्चों तो क्या होता है 9 गुणे 9 9 9 81, ये भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों संख्याएं क्या है, परिमेय है। हमसे क्या पूछा गया कि अपरिमेय, तो अंडर रूट 7 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडर रूट 7 क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 8वें में दिया गया है कि P बटा Q के रूप में 1.999 का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहले इस प्रकार के हम सवाल पहले भी आपको बता चुके हैं किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये क्या है, पुनरावर्ती संख्या है। आवर्ती संख्या आवर्ती बोल सकते हैं, पुनरावर्ती और आवर्ती दोनों कह सकते हैं इसको, क्योंकि रिपीट हो रही है। तो अगर देखें बच्चों 1.999 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले जो हमारा सवाल नंबर है इसको डाल देते हैं। तो 8वां सवाल ये है। तो 8वें सवाल में हमें क्या दिया गया बच्चों 1 पॉइंट, अब 9 जो बार बार रिपीट हो रहा था यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 9 के ऊपर हम बार लगा लेंगे। जब 9 के ऊपर बार लगा देंगे बच्चों तो यहाँ पे अब इसको परिमेय संख्या के रूप में जब हम लिखेंगे, सबसे पहले माना जाएगा कि माना
वह संख्या है बराबर x, पहले क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट, जिस पे बार लगा इसको 3 बार रिपीट में करना है, तो 9 9 9। इस प्रकार से बच्चों बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। अब क्या करना है बच्चों, दशमलव को हमें जहाँ पे बार लगी होती संख्या के आगे लाना होता है। तो जब एक संख्या पे है तो 10 से गुणा, 2 संख्या पे होता है 100 से, और 3 संख्या पे होता है तो 1000 से में गुणा करना होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब बच्चों दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19.99, और दशमलव के बाद जितनी संख्या ऊपर बच्चों उतनी बढ़ा लेंगे, यहाँ पे एक बार 9 और बढ़ा लेंगे, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। अब क्या करना बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पे देखें दशमलव के बाद 3 बार 9 है, ऊपर भी 3 बार 9 है, तो जब इसको हम देखेंगे तो 9 से 9 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 9 है और नीचे क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 1 उतर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 में से 1 x निकालेंगे बच्चों, कितना बचेगा 9x, और बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 18। इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें 18 वहाँ पे प्राप्त होगा। तो 9/18 हो गया बच्चों। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18/9, तो 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 दूना 18, तो जो x की वैल्यू है बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 2। x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों 2 आ गई है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सी है देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 3√3 प्लस √3 बराबर है। तो यहाँ बच्चों देखें तो अंडर रूट समान है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट समान है। तो अंडर रूट जब समान होते हैं तो संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे नंबर, तो में क्या लिखा गया बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है 3√3 प्लस क्या है बच्चों √3। तो देखें यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मौजूद होता है बच्चों, 1 मौजूद है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4 हो जाएगा, और अंडर रूट मतलब जुड़ता है तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो इसमें देखें अगर हम 4 अंडर रूट कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है क्वेश्चन वहाँ सी वाला। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहले देखें तो अंडर रूट जो 9 है इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 9 का गुणनखंड कर लिया जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों 3 गुणे 3 और माइनस अंडर रूट का 8 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। अगर देखें बच्चों इसका जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर निकालेंगे बच्चों इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे में, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस यहाँ से 1 2 आएगा बाहर और बच जाएगा अंडर रूट यहाँ पे बच्चों 2। ठीक है, अब इसका परमेयीकरण करेंगे। तो जब परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण कर देते हैं बच्चों, क्या करना पड़ेगा इसी संख्या के अपोजिट संख्या से हमें इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे गुणे, यहाँ पे माइनस है तो ले लेंगे 3 प्लस और क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 2 अंडर रूट 2 और बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 2। अब गुणा कर देंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3 और प्लस फिर 2 ही करना क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 और पूरे का बटा अब देखें बच्चों तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला वही सब संख्या लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस
तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2√2, 3 + 2√2 और बटे में क्या हो जाएगा 3 त्रिका हो जाएगा बच्चों हमारा 9 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 2। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2√2 और बटे में तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 9 और माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बराबर अब यहाँ पे जब घटा देंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 3 + 2√2 और बटे में कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। जब 1 बच जाएगा तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3 + 2√2। ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 3 + 2√2 और √2। तो देखें बच्चों, तो 3 + 2√2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, हमारा चौथा ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर 4 है 10 का, ये क्या है हमारा इसका सही आंसर है। इसी प्रकार बच्चों अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है यदि √2 बराबर 1.4142 है तो फिर यहाँ पे दिया गया है कि √2 -1 फिर √2 + 1 बराबर है। तो यहाँ बच्चों हमें √2 की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए फटाफट इसको भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है √2 और -1 और बटे फिर यहाँ पे दिया गया √2 और प्लस का 1। अब क्या करना बच्चों, इसका पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए परमीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों गुणा करेंगे नीचे वाली संख्या से और बीच वाला साइन अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे जब गुणा कर देंगे बच्चों इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और माइनस √, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 और बटे फिर √2 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1। अगर ऊपर अब ध्यान दे बच्चों यहाँ पे तो क्या बन रहा है हमारा a - b और ये भी क्या हो रहा है a - b के रूप में है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको √ में क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट पे लिख सकते हैं कि √2 और -1 का होल स्क्वायर। और बटे में बच्चों अगर देखें तो ये संख्या प्लस में है, ये माइनस में है, तो a + b और a - b के रूप में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे क्योंकि दोनों का बच्चों स्क्वायर लगा तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक ब्रैकेट में पहले इसका रूट जो है इसको हम रूट के उस पर लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों अभी नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, √ हमारा कितना हो जाएगा √2 और -1 का होल स्क्वायर और बटे में √2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1। तो बराबर फिर √ यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 2 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, अब 1 आ गया है, अब इसका स्क्वायर है तो हम पूरे का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखें इस जो यहाँ पे पावर है 2 स्क्वायर वाली और जो रूट की पावर होती है अगर यहाँ चाहे इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इससे इस रूट को हम काट देंगे। जब काट देंगे 2 से इस रूट को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा बचेगा यहाँ पे √2 और -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे बटे में 1 है, बटे में 1 तो सभी संख्या के नीचे हम लिख सकते हैं। तो बचा क्या है हमारा, अब कैंसिल करने पे √2 और -1 बचा है। तो √2 की वैल्यू बच्चों हमें दी गई है। तो √2 की वैल्यू कितना दी गई है 1.4142 दी गई है। ठीक है, इसमें से -1 कर देंगे। जब -1 करेंगे बच्चों इसको किस प्रकार से माइनस किया जाएगा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कि 1.4142
और एक हमें माइनस करना है बच्चों। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक ही दिया गया कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम 0 0 0 मान लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे बच्चों 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1, फिर 4 और 1 में से 1 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, यहाँ पे बचेगा हमारा 0.4142। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, तो 11वें का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमें दिया गया है कि 0.4142। तो हमारा भी आंसर कितना निकल के आया बच्चों, 0.4142। तो ऐसा है, अभी तक आपको जितने भी सवाल हमने कराए 11 तक सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में दिया गया बच्चों 4th अंडर रूट 81 की पावर दे रखी है बच्चों -2। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान कितना है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसी प्रकार से पहले इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को क्या दिया गया हमें, 4th अंडर रूट और यहाँ पे दिया गया है 81 की पावर -2। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले ये माइनस हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4th, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/81 लिखेंगे इसको। 1 कितना हो जाएगा बच्चों 81। अब इसकी पावर जो माइनस में थी यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। जब प्लस में हो जाएगी तो हम इसको मतलब एक का भी स्क्वायर एक ही होता है, और 81 का स्क्वायर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, पर अभी निकालेंगे नहीं, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो कैसे किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/81 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो 2 से इस पावर को हम काट देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा अंडर रूट 2 आ गया। 2 लिखा नहीं जाता है, 2 से ऊपर होता है क्यूब रूट लिखा जाता है। 4th मतलब जिसे 4th पावर यहाँ पर तब लिखी जाती है, 2 नहीं लिखा जाता, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब स्क्वायर रूट हमारा बचा है। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा है बच्चों, 1/81। अगर हम देखें 81 का जो गुणनखंड होता है वो बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 गुणे 1 और बटे 9 गुणे 9। तो यहाँ से ब्रैकेट टूट जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो 1/9 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से, 1/9 मतलब इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ब्राह्मण क्वेश्चन भी आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है 256 की पावर है 0.16 और गुणे में 256 की पावर है बच्चों 0.09। अब कह रहा है कि इसका जो मान है वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले इसकी हम वैल्यू निकालेंगे कि कितनी आ रही है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमें जो दिया गया है, तो दिया गया है 256 की पावर 0. कितना दिया गया बच्चों, हमें पहले 0.16 दिया गया है, और फिर गुणे में फिर दिया गया है 256 की पावर और 0.09 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसे हल करने के लिए इन पावर को आपस में जोड़ लेंगे। जब पावर को जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 256 की पावर यहाँ पे, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.16 और प्लस 0.09 बराबर में हो जाएगा ये 256 की पावर, इसको जोड़ देंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25। चलिए बच्चों तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया था बच्चों, यहाँ पे आ गया था 256 की पावर 0.25 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 256 की पावर कितनी है बच्चों, 0.25। अगर ध्यान दे बच्चों तो 0.25 की वैल्यू होती है बराबर 1/4। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/4 के रूप में होती है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 256 की पावर बच्चों हो जाएगी यहाँ पे 1/4 के रूप में। ठीक है, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, तो इसे हम अंडर रूट यहाँ 4th अंडर रूट लगा के लिख सकते हैं। 1/4 है, इसकी वैल्यू रूट की क्या हो जाएगी बच्चों, 1/4 हो जाएगी। 4 यहाँ पे लिख देंगे तो
तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 256। अब 256 का बच्चों हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने गुणनखंड कर लिया, तो इसकी 256 का गुणनखंड 8 कितनी बार, 8 बार, 4 दूना 8, 8 बार 2 आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4th अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। तो 1 2 3 और 4 जोड़ा यहाँ पे बनेगा बच्चों। जब 4 जोड़ा बनेगा, प्रत्येक जोड़ा से एक एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2। या तो 2 की पावर के रूप में अगर इसे लिखें, 2 की पावर के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 की पावर कितनी बन रही है हमारी, तो 2 की पावर यहाँ पे बच्चों बन रही है 8। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4th अंडर रूट में 2 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर कितना हो जाएगी, 8, क्योंकि 8 बार आया है ये, तो इसको अभी बाहर नहीं निकालेंगे, हम यहीं पे गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा कर लेंगे बच्चों, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 8। अब देखें अगर, तो पावर से हम बाहर की पावर को काट सकते हैं। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एकन्नम 4। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो गया बच्चों, 1 हो गया तो खत्म हो गया अंडर रूट। तो हमारा बचा क्या है, 2 की पावर 2। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होती है बच्चों, 4 होती है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे भी कर सकते थे इसको। अगर ये वाला हम रूल आपको ना बताते, यहाँ पे काटते ना, तब क्या हो सकता था। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि बाहर 4 है, तो हम क्या करते, 4 4 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे 4 4 का जोड़ा बना लेते। जब 4 का जोड़ा बनाते बच्चों, तो 1 2 इससे आ जाता और 1 2 इससे बाहर आ जाता, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती, तब भी ये रूट खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा बना के कर लीजिएगा और ज़्यादा इजी रहेगा। अगर चाहो तो इस तरह घात के रूप में लिख करके काट के भी निकाल सकते हो। और इस प्रकार से जोड़ा बना करके जितना बाहर जितनी संख्या लिखी होगी, अगर अंडर रूट में कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे 2 माना जाता है, तो 2 2 का जोड़ा बनेगा। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। अगर 4 लिखा है बच्चों, 4 4 का जोड़ा बनेगा। 5 लिखा होगा बाहर, तो 5 का जोड़ा। 6 लिखा होगा तो 6 अंकों का जोड़ा, सेम 6 अंकों का जोड़ा बनेगा। तो ऐसा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया था, 4। तो 13वें क्वेश्चन में बच्चों जो ए वाला ऑप्शन है वहाँ पे यहाँ पे दिया गया है 4। यही क्या होगा, ए इसका सही ऑप्शन होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि 4th अंडर रूट, फिर 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर है। तो चलिए बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट हम करते हैं। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये कौन सा हमारा है, 14वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4th अंडर रूट लिखा है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या लिखा है बच्चों, क्यूब अंडर रूट लिखा है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। हम स्क्वायर से शुरुआत करेंगे, अंडर रूट को तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो पहले एक अंडर रूट तोड़ेंगे बच्चों। जो पहला अंडर रूट तोड़ेंगे 3 वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे कितना दिया गया, 2 दिया गया है। जब इसको अंडर रूट 3 को हम हटाएंगे, तो यहाँ पे गुणे में इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 1/3, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, पहले यहाँ पे 4th रूट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4th बच गया है। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 4th रूट में, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका गुणा हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 एकन्नम 2/3। और फिर ये वाला रूट तोड़ेंगे 4th वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2 की पावर, यहाँ पे आया था 2/3 और गुणे में इसकी पावर कितना हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ 4 कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो अब यहाँ पे एक तो बचेगा, 2 की पावर कितना बच जाएगी बच्चों, 1 एकन्नम, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटे में, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो 2 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों, 1/6। इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो 14वें क्वेश्चन में देखें तो कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 1/6 दिया गया है और वही हमारा आया है। बच्चों बचा इसका लास्ट क्वेश्चन 15वां जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है
कह रहा है कि 1/√7 - 1 के हर का परमेयीकरण करने पर संख्या प्राप्त है। तो इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसको फटाफट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया है 1/√7 और -1। तो इसका परमेयीकरण करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, संख्या नीचे वाली रहेगी और साइन अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे √7 और +1 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, √7 + 1, यानी बराबर में जो इसको गुणा करेंगे तो 7 का नम कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √7 और फिर 1 का नम, इसको जब गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 और बटे में, अब देखिए बच्चों ये a माइनस भी और ये प्लस भी बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी बराबर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 + √7 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + √7 और बटे में, अब √7 का स्क्वायर होता है बच्चों 7 और -1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + √7 और बटे में 7 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 6। अब यहाँ पे देखें बच्चों ऑप्शन में, तो 15वें में अब हमारा कितना आया है 1 + √7/6। तो यहाँ पे हमें इसको पलट के भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलो यहाँ आगे नहीं किया, पीछे लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, √7 और +1 और बटे 6 इस प्रकार लिख लीजिए। तो ये पलट के नहीं लिखा गया तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारा आया है √7 + 1/6 के रूप में। तो जो ये पहला ऑप्शन होगा बच्चों 15वें का, यही इसका सही आंसर होगा। तो आशा है बच्चों आपको ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसके अंदर 15, ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पढ़ाई में उनकी मदद हो सके। फिर मिलेंगे भी बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।